फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस एरा। फ्रेंड्स, आज हम कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। कंडक्ट डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ persistent and significant pattern of conduct in which the basic rights of others are violated or rules of society are not followed। कंडक्ट डिसऑर्डर्स में क्या होता है, यानी कि ऐसे कंडक्ट, ऐसे एक्ट जो दूसरों के लिए हार्मफुल हो और जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स इसके क्या क्या रीज़न है या किस कारण क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर। Studies with monozygotic and dizygotic twins as well as with non-twin siblings have revealed a significantly higher number of conduct disorder among those whose family members are affected with the disorder। यानी कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्चर्स की स्टडीज़ की ने पाया कि जो मोनोजाइगोटिक डायजोटिक ट्विन्स हैं, उसके अलावा जो नॉन ट्विन सिबलिंग्स हैं, ठीक है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स में भी ऐसे चांसेस हुए या वो इस डिसऑर्डर से सफ़र किए हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज बायोकेमिकल फैक्टर। वेरियस स्टडीज हैव रिपोर्टेड अ पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एग्रेसिव बिहेवियर। यानी कि साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज़ की जिसमें पाया गया कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इसमें जब प्लाज्मा का लेवल हाई हो जाता है तो इसका रिलेशन किससे? एग्रेसिव बिहेवियर से। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक का मतलब यही है कि या तो किसी पेशेंट जो है वो किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या फिर उसको कोई इंजरी हुई है। चिल्ड्रन विद ब्रेन डैमेज एंड एपिलेप्सी आर मोर प्रोन टू कंडक्ट डिसऑर्डर। यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें ब्रेन डैमेज एंड एपिलेप्सी के चांसेस हों, वो उनमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, या फिर वो कंडक्ट डिसऑर्डर करें। एंड द नेक्स्ट वन इज साइकोसोशल फैक्टर, यानी कि सामाजिक कारण इसके क्या हो सकते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज पेरेंटल रिजेक्शन। पेरेंटल रिजेक्शन मतलब ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ने उन्हें जिनके पेरेंट्स उन्हें रिजेक्ट करते हो, निगलेक्ट करते हो, तो ऐसे बच्चों में चांसेस होते हैं कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर्स से सफ़र करें। एंड द नेक्स्ट वन इज इनकन्सिस्टेंट मैनेजमेंट विथ हार्ट्स डिसिप्लिन। यानी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना है। ठीक है, इससे भी क्या होता है ना कि बच्चे अपने ही पेरेंट्स से जो है नफरत करने लगते, उन्हें लगता है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं सोचते, बस उन्हें हार्म पहुंचाया करते। ठीक है, तो वो भी आगे चल के ऐसे ही काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लार्ज फैमिली साइज। यानी कि अगर फैमिली का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो ऐसा स्वाभाविक है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर एक तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर पाते, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि बच्चे जो है कंडक्ट डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एब्सेंट फादर। फादर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, अगर किसी बच्चे का फादर नहीं है, ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर उतना जो एक डर होता है ना फादर का कि अगर हम गलत काम करेंगे तो ये होगा, पापा डांटेंगे, कुछ भी, तो अगर फादर नहीं है तो बच्चों पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और वो उनका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पेरेंट्स विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एल्कोहल डिपेंडेंस। यानी कि ऐसे अभिभावक पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने जो एंटी सोशल हो, यानी कि ऐसे एक्ट उन्होंने किए हो जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो, तो ऐसा स्वाभाविक है कि अगर पेरेंट्स इनका ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ऐसे काम कर रहे हैं, तो बच्चों में भी इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पेरेंट्स जो शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को देखकर बच्चों पर भी एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फीचर्स। यानी कि कैसे हम जो है क्लैरिफाई करेंगे कि कंडक्ट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, एंड द फर्स्ट वन इज़ फाइटिंग विद फैमिली मेम्बर एंड पीयर्स। यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़ा करते हैं। ठीक है, अपने पीयर्स यानी कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ झगड़ा करते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्वेंट, सेकेंड वन इज़ फ्रिक्वेंट लाइन। एंड द थर्ड वन इज़ स्टीलिंग और रॉबरी, यानी कि चीज़ों को चोरी करना। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज़ रनिंग अवे फ्रॉम होम एंड स्कूल, यानी कि घर से भाग जाना, स्कूल से भाग जाना, बंक करना। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ब्रेकिंग समवन एल्स हाउस आर्टिकल, कार एक्सेट्रा, यानी कि दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ क्रुएल्टी टूवर्ड अदर पीपल एंड एनिमल्स।
फ्रेंड्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बचपन से अगर आप देखते हो ना कि बच्चे जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ अगर अच्छा बिहेव नहीं करे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे क्रूएलिटी दिखाते हैं बचपन से ही, ठीक है, तो आगे चल कर भी उनका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। देन द डायग्नोसिस, फर्स्ट वन इज़ एजुकेशनल असेसमेंट। उनका एजुकेशनल असेसमेंट किया जाना चाहिए एंड द कंप्लीट टीम अप्रोच इंक्लूडिंग मेडिकल एंड साइकेट्रिक इवैल्यूएशन एंड फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसलिए करेंगे किसी तरह की इंजरी तो नहीं है, ब्रेन डैमेज नहीं, सेंसरी नर्व क्रेनियल नर्व प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो इन सबको असेस करने के लिए न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। एंड देन ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट इज़ डिफ़िकल्ट, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्लेसमेंट इन अ करेक्टिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जब बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर में कोई बच्चा इन्वॉल्व है या नहीं, इसका पता हमें तभी चल पाता है जब वो ऐसे एक्ट करता है, यानी कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसका एक ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि उन्हें करेक्ट इंस्टीट्यूशन में भेजा जाए, ठीक है, ताकि उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा सके। बिहेवियर एंड एजुकेशनल एंड साइकोथेराप्यूटिक मेजर्स आर एम्प्लॉयड फॉर चेंजिंग द बिहेवियर. Drug treatment may be indicated in the presence of epilepsy, anticonvulsant, hyperactive stimulant medications, impulse control medication, and episodic aggressive behavior, lithium carbamazepine, and psychotic symptoms, antipsychotic drugs. Then parental instruction to teach how to deal with child demand, यानी कि हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चा कोई जिद कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है और आप नहीं पूरा कर पा रहे, तो बच्चे से कैसे डील करना है, उसे कैसे समझाना है, ठीक है। देन रीइंफोर्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे के बिहेवियर को रीइंफोर्स करें। शुड बी इनकरेज टू फाइंड वेज टू बॉन्ड स्ट्रांगली विद चाइल्ड, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स को हमें एजुकेट करना है कि आप कोशिश करें कि बच्चे के साथ एक आपका अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड हो, जिससे वो अपनी हर प्रॉब्लम को आपसे शेयर करे। और आपके लिए भी ज़रूरी है कि अगर वो आपको कुछ बताना चाहता है तो वो बिना किसी डर के आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। एंड द लास्ट वन इज़ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इफ़ नीडेड टू प्रोवाइड structure rule and mean for monitoring and controlling the child behavior, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली बच्चों के लिए एक तरीका लॉ है। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे क्राइम कर देते, ठीक है, तो उन्हें उनके लिए एक लॉ सिस्टम बनाया गया है। तो इसके बारे में बच्चों को अवेयर कराना, एजुकेट कराना है कि अगर आप ऐसे काम करते हो तो आप ये मत सोचो कि आपके लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों में एक डर आता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें इसके लिए भी पनिशमेंट मिल सकती है। तो इसके बारे में भी अवेयर कराना ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा चैनल आईडी डिलीट हो गया, तो उसके बावजूद आपने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।